हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 46 से 50 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में हाइप भी नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम नाट्सू को देखते हैं, जो कि अब आज़ाद हो चुका होता है और यहाँ से भाग रहा होता है। लीवे जो होती है वो यहाँ पर खड़ी होती है और कह रही होती है कि अब मुझे मास्टर की मदद करनी होगी। लेकिन तभी हमारे यहाँ पर विच आ जाती है और वो कह रही होती है कि मास्टर मकाओ कहाँ है। तो वो कहती कि मास्टर मकाओ वो पीछे वाले कमरे में है, तो आप उसको ठीक करने के लिए आए हैं क्या। तो वो कहती कि चुपचाप अपना काम कर लड़की, मेरे से बात मत कर। अब वो वहाँ पर जाती है और देखती है, तो वो कहती है कि सुन लड़की, लक्सेस को जल्दी से जल्दी यहाँ पर बुला, इनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। इधर से सीन आता है लक्सेस की तरफ, जिसके अंदर लक्सेस जो होता है वो बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि सब लोग हार चुके हैं और बुढ़े तू अभी भी ये गिल्ड मेरे नाम नहीं करना चाहता। ये सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा पहले हुआ था, जिसके अंदर हम पास्ट में देखते हैं कि जो लक्सेस होता है वो इसलिए इतना बुरा हो जाता है क्योंकि सब लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये मास्टर मकाओ का लड़का होता है, मतलब इसकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। और फिर ये कह रहा होता है कि आपने ही पिता को भी निकलवाया था। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पिता को इसलिए निकलवाया था क्योंकि उसने हमारे साथ गद्दारी की थी, हमारे लोगों को ऊपर हमला किया था, इस वजह से तेरे बाप को मैंने निकाला था। तो कहते कि अच्छा हुआ पापा यहाँ से चले गए और उन्होंने अपना गिल्ड बना लिया। तो मास्टर मकाओ कहते कि क्या उसने अपना गिल्ड बना लिया, तुझे पता है वो कहाँ पर है। तो कहते कि पता भी होगा तब भी नहीं बताऊंगा। इधर से सीन आता है फिर से लक्सेस की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लक्सेस के पास एक बंदा आया होता है जो होता है मिस्टोगन। मिस्टोगन आता है और वो कह रहा होता है लक्सेस कि ओए मिस्टोगन, तू यहाँ पर आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है तेरे से मिलके। तुझे पता है सब लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हम दो ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, चलो आज लड़के भी देख लेते हैं कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो इधर से मिस्टोगन कह रहा होता कि ये सब बकवास छोड़ दे, मैं इसलिए नहीं आया तेरे से लड़ने के लिए। तो कहते लड़ने के लिए नहीं आया, तब भी मैं तेरे से लड़ूंगा। तब मिस्टोगन जो होता है वो कह रहा होता कि चल ठीक है, आज तुझे मैं ऐसा मैजिक दिखाऊंगा जो तेरे बाप ने भी नहीं देखा होगा। तभी मिस्टोगन एक मैजिक कर देता है जो कि इल्यूजन मैजिक होता है, पूरा वो क्रिस्टल होता है उसको तबाह कर देता है। हम देखते हैं कि लक्सेस को बाइंडिंग में डाल देता है और एक चीज जो होती है वो डायमेंशन चीड़ के उसको खाने के लिए आ रही होती है। लेकिन पता क्या चलता है ये इल्यूजन होता है। लक्सेस उस इल्यूजन को तोड़ देता है और कहता है कि ये कुछ भी नहीं होगा। तभी उसे फायर पिलर ऑफ गन इस्तेमाल करता है, लेकिन लक्सेस कहता है नीचे तो देख, और दोनों के ऊपर अपने अपने मैजिक का इस्तेमाल होता है। हम लोग देखते हैं कि मिस्टोगन बहुत अच्छे तरीके से उससे फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर नार्सो और एर्जा की भी एंट्री रहती है। और जैसे ही मिस्टोगन एर्जा को देखता है तभी वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है। लक्सेस उसके मुंह पर हमला कर देता है और उसका नकाब फट जाता है और हमें पता चलता है ये होता है जलाल। जलाल को देखते ही सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, नार्सो वगैरह सब लोग। तो वो कह रहे होते कि जलाल तू यहाँ पर कैसे। तो कह रहे होते कि कुछ नहीं, मैं बस ये पहचान तेरे से छुपाना चाहता था एर्जा, और किसी से नहीं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो चला जाता है नार्सो और एर्जा को लक्सेस के हवाले करके। यहाँ पर एर्जा के ऊपर हमला हो जाता है लक्सेस का और वो कहता है कि मेरे से फाइट कर एर्जा। तभी नार्सो कहता है उसको छोड़, मेरे से फाइट कर। तो वो कहता है तू कब आया। तो कहता है मेरा मजाक मत उड़ा। अब दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लक्सेस के जो पंचेस होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं नार्सो के ऊपर। नार्सो का वो हाथ पकड़ के नार्सो के मुंह पे एक पंच देता है, फिर नार्सो उसके मुंह पे देता है, फिर वो 10 पंच उसको देता है, फिर ऐसे ही करते रहते हैं। तो भी एर्जा जो होते हैं वो नार्सो को मार के बेहोश कर देती है और वो अपना ब्लैक डेविल सूट जो होती है वो पहन लेती है और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। लक्सेस के साथ उसके हेड टू हेड बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हम लोग देखने के लिए मिलता है कि बहुत अच्छी फाइट चली होती है। लेकिन एर्जा तभी अपना सूट बदल देती है और वो होता है थंडर प्रिंसेस, जिसके अंदर थंडर मैजिक जो होता है ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता उसके ऊपर। तो यहाँ पर इन लोगों की फाइट हो रही होती है। नार्सो जो होता है वो कह रहा होता है कि एर्जा तू हट जा, मैं लड़ूंगा उससे। तो वो कह रही होती है कि मुझे पता है कि नार्सो तू जीत सकता है, वैसे इसने बॉडी लिंक मैजिक का इस्तेमाल किया है हमारे फ्लैश के ऊपर, तो हमें उन चीजों को ऑर्ब को रोकना होगा। तो वो कहती कि ठीक है मैं जाती हूँ, तो इसको संभाल ले। तो वो कहती कि तू कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा एर्जा। तो वो कहती कि बिल्कुल भी नहीं। इधर से अब नार्सो वर्सेस एर्जा की फाइट स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं एर्जा जो होती है वो अपने एंजल विंग का इस्तेमाल करके बहुत सारी शॉट्स बना लेती है और वो कह रही होती है कि मुझे और ताकत चाहिए, मुझे तुम लोगों की ताकत चाहिए दोस्तों। तभी लूसी को सुनाई देती है और ग्रे को भी ये आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रही थी कि ये एर्जा की आवाज़ मेरे पास आई, मुझे वॉरेन की जरूरत है, जल्दी से जल्द। इधर से नार्सो वर्सेस लक्सेस की फाइट चालू हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो लक्सेस होता है वो बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है नार्सो को। इधर से लूसी जो होती है वो एर्जा को ढूंढ रही होती है और जो ग्रे होता है वो वॉरेन को ढूंढ रहा होता है। इधर से जो लक्सेस होता है वो कह रहा होता है कि 1.5 मिनट बचा है और ये बुढ़ा अभी तक माना नहीं। इधर से नार्सो भी कह रहा होता है कि मुझे पता है तू इस शहर को तबाह नहीं करेगा, अगर करेगा तो फिर राज किस पे करेगा। तभी इधर से जो एर्जा होती है वो कह रही थी कि मुझे और तलवारें चाहिए। तब तक हम लोग देखने मिलता है सब लोग एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट कर दिए हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में एर्जा जो होती है वो तलवारों को बना रही होती है, लेकिन उसका मैजिक बहुत ही तेजी से ड्रेन हो रहा होता है और वो थक रही होती है, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रही होती है नार्सो के लिए। इधर से हम लोग देखते हैं कि लक्सेस जो होता है वो नार्सो के ऊपर हमला कर रहा होता है और नार्सो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। एर्जा जो होती है वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है और इधर से चारों तरफ से सारे लोग जो होते हैं वो मरे पड़े होते हैं।
इधर से हम देखते सारे बंदे धीरे धीरे करके खड़े हो रहे होते हैं। तभी इन सबको आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है वॉरेन की, और हमें पता क्या चलता है कि वॉरेन जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें इन सब और को खत्म करना होगा और इनमें बॉडी लिंक मैजिक है तो सब लोग बच के रहना, और एर्जा अकेले उससे फाइट कर रही है। तो एर्जा कहते हैं तुझे कैसे पता चला? तभी ग्रे की आवाज आती है और ग्रे कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया था एर्जा, हम सब मिलके एक साथ फाइट करेंगे, तू टेंशन मत ले। तो सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वॉरेन से जिसकी लड़ाई होती है वो मैक्स वो कह रहा होता है कि तूने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा। उधर से ड्रॉली बोला था कि वॉरेन तूने मुझे पर हमला किया। उधर से अलग अलग बंदे एक दूसरे पर अंजाम लगाने लगते हैं। लेकिन तभी ग्रे जो होता है वो चिल्लाने लगता है तुम सब पागल हो चुके हो क्या? अगर तुम लोग एक साथ नहीं आए तो सारे के सारे बंदे मारे जाएंगे, पूरा शहर दबा जाएगा, तुम लोगों को समझ नहीं आया। लेकिन इधर से फिर भी सारे बंदे जो होते हैं वो मान नहीं रहे होते हैं। तभी इधर से लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो अकेली मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम सब बेवकूफ हो। मैं हमेशा फेरी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती थी और मैंने फेरी गिल्ड के साथ हमेशा रहना चाहा, लेकिन अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो मैं और हैप्पी मिलके सब चीजों को तबाह कर देंगे। तभी सब लोग कह रहे होते कि ओह न्यू कॉमर कितना बोल रही है, अरे तू देख हम कितना प्यार करते हैं अपने उससे। और सारे के सारे लोग तैयार हो जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लोग एक साथ हमला करते हैं। सारों के सबका मैजिक जो होता है एक साथ सारे ऑर्बों पे जाता है और जाकर टकरा जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है सारे जो ऑर्ब होते हैं वो टूटते हैं और सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या मस्त पटाखे फूट रहे हैं। इधर से हमारे जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि कितना बढ़िया है ना। लेकिन तभी बॉडी लिंक का मैजिक इस्तेमाल हो जाता है और सब लोगों के ऊपर ठंडे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और सब बेहोश हो जाते हैं। इधर से नाट्सू जो होता है वो अभी भी लक्सेस के सामने होता है और अब लक्सेस हार चुका है तो वो कह रहा होता है कि मैं हार नहीं सकता, मैं जीतूंगा। इधर से लीवे भागते हुए आ रही होती है और मास्टर मकाब अभी भी पड़े हुए हैं। और इधर से लक्सेस जो होता है वो आग बबूला हो चुका है, उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। नाट्सू जो होता है वो फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नाट्सू का एक भी पंच नहीं लैंड हो रहा होता। उल्टा नक्सेस जो होता है वह उसको लात घुसे उड़ा उड़ा के फेंक फेंक के जमीन में गाड़ गाड़ के हेवन सर पता नहीं कैसे कैसे अटैक कर रहा होता है। तभी एक लास्ट मैजिक देता है लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि नाट्सू वहां से गायब हो चुका होता है और उसको गिजेल ने आके बचा लिया होता है। तो वो कहता है कि अच्छा गद्दार भी यहाँ पे लड़ने के लिए आ गए हैं। तो इधर से नाट्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि गिजेल तू पीछे रह, मैं अकेला उसे संभाल सकता हूँ। तभी गिजेल कहता है कि सामने तो देख, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है लक्सेस। हम लोग को देखने मिलता है गिजेल बोलता है कि सारे बंदों ने और तोड़ दिए हैं जिसकी वजह से कोई भी तेरी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आ सकता, तो अब केवल तू और मैं ही इसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर टीम अप हो जाता है दो ड्रैगन स्लेयर्स का और दोनों के दोनों मिलकर एक साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अब लक्सेस को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लगता है और ये लोग दोनों ड्रैगन रोल करते हैं। तभी लक्सेस जो होता है उससे भी बच जाता है और कहता है ये होते हैं ड्रैगन स्लेयर्स। अरे तुम्हें क्या पता है ड्रैगन स्लेयर्स होते क्या है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ड्रैगन स्लेयर क्या होता है। ड्रैगन स्लेयर थंडर रोर, और भाई इन लोगों की बैंड बजा के रख देता है। तब वो बोलता है कि मैंने ये सीक्रेट हर किसी से छुपा के रखा था कि मैं भी एक ड्रैगन स्लेयर हूँ। भाई गजल वजल सबकी फटके 64 हो चुकी होती है और वो कह रहा होता है कि अब देख सबसे ताकतवर मैजिक द फेरी लो, और वो फेरी लो को यहाँ पे अप्लाई कर देता है। तभी यहाँ पर लीवी आ जाती है और कह रही होती है कि लक्सेस तेरे ग्रैंडपा की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तभी लक्सेस अपने होश में आना स्टार्ट हो जाता है, मैजिक जो होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से नाट्सू कह रहा होता है कि नहीं बाबा जी। तभी लक्सेस कहता है सही है अब मरेगा बुढ़ा तुम, फिर मैं इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल में कर पाऊंगा गिल्ड को। और तभी वो फेरी लोग को अप्लाई कर देता और सारे के सारे लोग जो होते हैं शहर के अंदर सब इसके चपेट के अंदर आ जाते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जितने भी लोग थे सब उसकी चपेट में आए थे, लेकिन हम देखते हैं नाट्सू गेजल लेवे सब लोग बच जाते हैं। और इधर से बताया जा रहा होता है कि एक भी बंदा नहीं मरा। फेड आके बोलता है कि हाँ लक्सेस एक भी बंदा नहीं मरा है क्योंकि वो फेरी लो तुम्हारे दुश्मनों पे अप्लाई होता है और तेरे दिल के अंदर हम लोग दुश्मन नहीं है। मैजिक कभी झूठ नहीं बोलता लक्सेस। तभी लक्सेस कहता कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं इस गिल्ड को हत्या कराऊंगा। तभी नाट्सू जो होता है वो कह रहा था कि तू कितना भी ताकतवर हो, मकाओ का बेटा हो, कुछ भी हो, मैं तुझसे नहीं डरने वाला। और दोनों के बीच में लात घूंसे बजने स्टार्ट हो चुके होते हैं, दोनों की ताकत बहुत बराबर हो चुकी होती है। लेकिन तभी लक्सेस जो होता है वो आग बबूला हो जाता है और उसके ऊपर बुरे हमले करने स्टार्ट कर देता है। थंडर थाउजेंड अटैक, थंडर पंच, लाइटनिंग पंच, क्या क्या मार रहा होता है समझ ही नहीं आ रहा होता। इधर से नाट्सू की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और फिर वो कहता है कि द हेवंस एरो नाट्सू बाय, और नाट्सू के ऊपर मारता फेंक के। लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि गिजल जो होता है उसको रिफ्लेक्ट देता है लाइटिंग रोड की तरह। तभी नाट्सू जो होता है वो अपने आप को चार्ज कर देता है और वो फायर स्टेल, रिंग अटैक, विंग अटैक, टेलो फ्लेम ये सब अटैक करता है, जिससे कि ड्रैगन स्लेयर का जो स्किल्स होता है उनको तोड़ा जा सकता है। और आखिरकार इन लोगों ने लक्सेस को हरा दिया होता है। इधर से सीन आता है ड्रैगन इंगील की तरफ जिस जो नाट्सू का पापा है, और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि तेरा बेटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है। तभी वो कहता है कि ओए तमीज से तू किससे बात कर रही है, तुझे पता भी है, मेरे सामने मत आ जाइयो अगली बार से। वो कहती है कि ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं हमारी विच जो होती है वो चली जाती है यहाँ से। इधर से पता चलता है कि मास्टर मकाओ बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, गिल्ड सब कुछ मजेदार होती है। अब यहाँ पे ये फेस्टा की बात कर रहे होते हैं जो कि परेड होने वाली है। इधर से गिरी कहता है कि ये दोनों चीजें तो इसमें आएंगी नहीं पाई। गिजल कहता है ओए हमें चीजें मत बोल। इधर से नाट्सू जो था वो कह रहा था कि ओए मुंह बंद रख, और गिजल को सारी बातें समझ में आ रही होती है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लक्सेस की एंट्री हो जाती है, उसकी भी पट्टी वट्टी लगी होती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि तू क्यों आया, तो कहता है मास्टर से मिलने के लिए।
सब लोग मना कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो एर्जा होती है वो कहते हैं कि पीछे वाले कमरे में वहाँ चला जा। तभी यहाँ पर नार्सो उसके सामने आ जाता है और बोलना स्टार्ट कर देता है। किसी को कुछ नहीं समझ में आता, केवल गिजेल जो होता है वो बोल रहा होता है कि मैं इस लड़ाई को लड़ाई नहीं मानता, हम 2 वर्सेस 1 था, मैं अगली बार तुझे अकेले हराऊंगा लक्सेस। तभी लक्सेस जो होता है उसके सामने से गुजरता है और हाथ दे देता है, जिससे कि सब लोग शांत हो जाते हैं वहाँ पर। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है मास्टर मकाओ जो होते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं। लक्सेस वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर बात करता है, जिसके अंदर मास्टर मकाओ कह रहा होता है कि यहाँ पर सब लोगों का घर है, ये केवल तेरा ही नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ को लेके जो तूने किया। तो वो कहता है कि बस मैं तो इस गिल्ड को और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता था। तो वो कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ तेरी फीलिंग्स को, लेकिन जो तूने तरीका इस्तेमाल किया वो बहुत ही बुरा था। चल अब तुझे एक्सपेल किया जाता है गिल्ड से, निकल जा तू मेरे गिल्ड से। तो वो कहता है मुझे माफ कर देना दादाजी, मैं आप जैसा नहीं बन पाया। और इधर से मास्टर मकाओ रो रहा होता है। इधर से सीन बदलता है ठंडा लेक की तरफ, जिसके अंदर सब लोग कह रहे होते हैं कि तूने अकेले ही सारा बोझ क्यों ले लिया, हम लोगों को भी तेरे साथ जाना है। तो कहता है कि नहीं, तुम लोग इस गिल्ड में रहो, मैं अपना सफर अब चालू करने वाला हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ बाद में, बाय बाय। इधर से सीन आता है, हम देखते हैं कि जो लड़की जलाल के साथ थी वो कह रही होती कि इसको क्या लगता था कि जैफ उसे कंट्रोल कर रहा है, नहीं उसे तो मैं कंट्रोल करी थी। जलाल तो बेवकूफ मेरे प्लान में फंस गया, अब तो पता नहीं क्या होगा उसके साथ। बेवकूफ कहीं का, मतलब इसका सारा प्लान इसका था। इधर से फिर आता है फेस्टा, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे काफी सारी लड़कियां लड़के सारे के सारे यहाँ पर आए होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, नाच रहे गा रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को जल्दी से स्किप करते हैं। हम लोग देखते हैं कि मिलता है कि यहाँ पर तभी मास्टर मकाओ के पास गेजल आता है और कह रहा होता है कि आपके बेटे मास्टर इवान के बारे में मुझे पता चल गया है, वो कहाँ पर है। तो कह रहे कि अच्छी बात है। तो कहते हैं उनको तो पता ही नहीं है कि मैं डबल एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ, वो तो अब फंसेंगे। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर नाच रहे होते हैं और लक्ष्य जो होता है वो याद कर रहा होता है कि बचपन में किस तरीके से वो साथ में बात कर रहे थे परेड को देखने की। और वो कहता है कि मैं इस तरीके का इशारा करूंगा जिससे कि आप मुझे ढूंढ लेंगे। तो कहते कि ठीक है। और यहाँ से लक्ष्य जो जा रहा होता है तभी उसे एहसास होता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि फेरी गिल्ड के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब इसी तरीके से उंगली को उठाते हैं, जिसको लक्ष्य देखता है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कह रहा होता है उधर से मास्टर कि तू कितनी भी दूर चला गया हो लेकिन तू मेरे दिल के पास है मेरे बेटे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर लक्ष्य को निकालने की वजह से जो नार्सो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है बुड्ढे के ऊपर। और इधर से एर्जा भी कह रही होती है इस चीज को लेके, ग्रे भी कह रहा होता है कि ये गलत है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है मास्टर मकाओ जो होता है वो कह रहे होते हैं कि मेरे को माफ कर देना लेकिन मुझे उसे निकालना पड़ा। तो वो कहते हैं वो भी तो ड्रैगन स्लेयर था। तो कहते हैं कि वो ड्रैगन स्लेयर कभी नहीं था, उसके बाप ने उसके अंदर एलाइमा डाल दिया था ड्रैगन स्लेयर्स का, जिसकी वजह से वो ड्रैगन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है मास्टर मकाओ जो होते हैं वो इस गिल्ड को छोड़ रहे होते हैं, लेकिन जो फ्रेड होता है वो अपने बाल कटवा देता है और माफी मांगता है मास्टर से और मास्टर को बना लेता है कि अब वो यहाँ से ना जाए। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि ठंडा लीग के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब एंजॉय करने स्टार्ट कर दिए हैं हमारे लोगों के साथ। फेड भी काफी ज्यादा अच्छा मजा कर रहा होता है, लेकिन जो एर्जा होती है उस फेस्टिवल के बाद से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी है और वो जलाल के बारे में पूछती है, लेकिन मास्टर मकाओ को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर इधर से हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि फिर से जॉब स्टार्ट हो चुके होते हैं, जिसके अंदर जो लूसी होती है उसके पास पैसे नहीं होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है, उसे जॉब भी नहीं मिल रहा क्योंकि जो नर्स होता है वो तो पहले किसी जॉब पे जा चुका है। तभी काने आके बोलती है कि अच्छा तेरे पास बॉयफ्रेंड है, तो कहते कि बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो यहाँ पर वो सब लोगों को अनाउंस कर देते हैं कि मेरा कार्ड आज कह रहा है कि तू किसी एक फेथफुल एनकाउंटर से मिलेगी। इधर से हम लोग देखते हैं एर्जा जो होती है वो कहीं भाग रही होती है, तभी जो लूसी होती है वो कहते हैं कि ये क्या हुआ। तो वो मेरा जो होती है वो बता रही होती है कि यहाँ पर आज फोटोशूट होने वाले हैं और इंटरव्यू होने वाला है, तो तू भी मॉडल बन सकती है, तो अपना चांस मिल रहा है तो लगा ले। तो कहती कि अच्छा फेथफुल काउंटर यही तो नहीं है कहीं मेरा, और वो सब कुछ सपने सजा लेते हैं अपने दिमाग में। इधर से हम लोग देखते हैं नार्सो कह रहा होता है कि इसका पेट खराब है क्या। तभी ग्रे बोलता है कि हाँ हो सकता है। इधर से हम लोग देखते हैं वो घर आ जाती है और अपने बाल बनवा रही होती है, जिसके अंदर जो शिम्प होता है उसके बाल बनाता है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता। तो वो कहती है कि चलो मैं लाइब्रेरी से एक किताब ले आती हूँ, और वहाँ जाती है तो देखने को मिलता है कि फेथफुल बुक के नाम पे ये उसको एक बंदा मिल जाता है जो कि नया होता है। वो कह रहा होता है कि लो तुम लिख लो, वो कहती है कि नहीं नहीं तुम ले लो, और वो चला जाती है। तभी उसके पीछे आ जाता है, वो कह रहा होता है कि वैसे मैं इस शहर में नया हूँ, अगर तुम इसी शहर के हो तो मुझे तुम ये शहर दिखा दो, मुझे नॉवल लिखना पसंद है। तो वो कहते कि अच्छा मैं भी लिखती हूँ। तो कहते कि ठीक है। तो वही हम लोग देखने मिलता है एक लड़की जो होती है वो यहाँ पर पीछे से गुजर के जाती है। इधर से लूसी जो होती है वो बिना कॉपी के यहाँ पर वापस आ जाती है। हम लोगों को देखने मिलता है गिल्ड के अंदर तभी एक बंदे की एंट्री होती है, और जो कि रिपोर्टर होता है वो आते ही एर्जा को पहचानता है और एर्जा से बात करना स्टार्ट कर देता है और एर्जा के सारी चीजों के बारे में पूछता है कि कितने उसके ऊँट हैं उसके पास, वो किस तरीके से हमले करती है, किस तरीके से फाइट करती है। इधर से लूसी जो होती है वो उसको ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहा होता और कूल कर रहा होता है। इधर से वो बनी वाला अपना वो दिखाती है, तो वो कह रही होती है अच्छा। इधर से हम लोग देखने मिलता है वो कह रहा है ये तो हैप्पी है। अब भाई हैप्पी के बारे में पूछने लगता है और वो कहता है अरे ये तो ग्रे है। लूसी को मतलब बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। फिर जूली के पास जाता है, फिर नार्सो के पास जाता है, फिर वो कह रहा होता है नार्सो मुझे ड्रैगन स्लेयर मैजिक दिखा। नार्सो अपनी लड़ाई करके भी दिखाता है। फिर गेजल आ जाता है वहाँ पर,
इधर से फिर हम देखते हैं काने काने से बात कर रही होते हैं। इधर से जो लूसी होता है उसको तो पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है। तभी लूसी कह रही होती है कि अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। वो बनी के कपड़े पहन के आती है, सब लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी गेजेल आ जाता है और वहाँ गाने वाने स्टार्ट कर देता है, जिससे कि जो रिपोर्टर होता है वो गेजेल को देखना स्टार्ट कर देता है। तभी नाट्सू आगे बोलता है कि इतना बकवास गाना मत गा तू मेरे सामने, और दोनों स्लेयर्स के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिपोर्टर तो काफी खुश हो जाता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि इसी तरीके से इन लोगों का खेल चलता रहता है। तभी वो लड़की हम फिर से देखते हैं यहाँ पर। इधर से हम लोग देखते हैं कि लूसी जो होती है वो फिर उसी लड़के के पास चली जाती है, किताब वाले के पास, और उसको पूरा अपना शहर दिखाती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो काफी ज्यादा इंजॉय कर रही होती है उसके साथ। फिर उसके बाद लूसी फिर से अपने गिल्ड में आ जाती है और हम लोग देखते हैं तभी नाट्सू वहाँ पर आ जाता है और उससे एक जॉब के लिए पूछता है, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं आज मुझे 9 बजे कहीं जाना, और हमें पता चलता है 9 बजे इसकी डेट है। इधर से नाट्सू जो होता है वो डिसअपॉइंट होकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि मीरा जेन कह रही होती है कि ये तो तेरे लिए ही तो पूछने के लिए आया था। तो वो कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती, मुझे कहीं जाना है। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि वो चलती हुई जा रही होती है। इधर से ये बंदा इंतजार कर रहा होता है, टाइम धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है, नाट्सू की भी ट्रेन निकलने वाली होती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तभी उस लड़के के पास कोई पोस्ट था, और इधर से नाट्सू के पास लूसी आ चुकी होती है और लूसी कह रही होती है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकती, वैसे इसके ना काफी सारे पैसे मिलेंगे तो तू अपना रेंट आराम से भर पाएगी। तो तू कहती है तुम नहीं लोगे, तो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें जरूरत क्या है। इधर से हम देखते काने यहाँ पर पहुंची होती है और काने कह रही थी कि लूसी अभी तो बच्ची है, और काने को देखते ही वो प्यार में गिर जाता है। और हम लोग देखते हैं कि ट्रेन के अंदर वही लड़की जो एपिसोड के बीच बीच में देखने के लिए मिली है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि एक खतरनाक जगह होती है, जिसके पास जो जूली होती है वो जाती है और वहां पर एक पोशन मांगती है जो होता है लेफ्ट पोशन। इधर से सामने वाला बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 50,000 रुपये लगेंगे। तो कहते कि इतना ज़्यादा, तो कहते कि हाँ, तो कहते कि ठीक है मुझे दे दे। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूसी जो होती है काफी ज्यादा थक चुकी होती है और नाट्सू जो होता है अब वो जॉब नहीं करना चाहता। तभी वो कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी मीरा जीन कहती है कि लूसी मुझे लगता है कि नाट्सू जो है वो तुझे पसंद करता है। तो कहती कि क्या बात है तेरा, वो कितना अजीब है, और वो वहाँ पे डांस वांस कर रहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, और इधर ऐसा सब लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे, वो नाच रहे होते हैं। तब तक वो कह रही थी कि हाँ मुझे लगता है, क्योंकि वो कह रही था कि उसे कोई लड़की पसंद है हमारे गिल्ड में। तभी वो कहती कि अच्छा। इधर से जूली देखने के लिए मिलती है जो कि अपने लव पोशन का इस्तेमाल करने वाली होती है। इधर से जो लूसी होती है वो अपने घर जा रही होती है, कह रही थी कैसी बातें कर रही थी मीराजीन। तो भी हम लोग देखने को मिलता है कि नाट्स जो होता है उसके घर के अंदर ही होता है, और उसे वही मीराजीन की बात याद आ जाती है, जिसकी वजह से उसका दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है, वो परेशान हो जाती है। वो कह रही होती है कि क्या हुआ, तू यहाँ क्यों आया। तो कहती है एक इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। तो कहती नहीं 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 यहाँ बाहर निकल, बाहर निकल, घर से बाहर निकल। तो उसको बाहर भेज देती है। अगले दिन होता है जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है कि नाट्स जो होता है उसका गले लगला देता है। तो वो कहती कि ऐसे मेरे से मत किया कर तू। तभी यहाँ पर ग्रे आ जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से जूली जो होती है वो कह रही होती है कि बुड्ढे ने मेरे को बोला था कि मुझे अपनी फूक मारनी होगी और जो इसमें से बबल्स आएंगे वो ग्रे को खाने होंगे, तो वो मेरे प्यार में गिर जाएगा। तो अब आएगा ना मजा, मैं करूंगी यही चीज। हम लोग इधर मिलता है कि जितने भी लोग होते हैं सब यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि नाट्सू कोई लड़की को पसंद करता है हमारे गिल्ड में। तो इधर से लूसी ये चीज सुन लेती तो वो और ज्यादा होपलेस हो जाती है और वो कह रही होती कि ये कैसा हो रहा है, और उसकी इमेजिनेशन में नाट्सू जो होता है वो काफी ज्यादा खूबसूरत और अच्छा हो रखा होता है। तो नाट्सू जो होता है लूसी के पास आता है और कहता है कि आज रात में तेरे से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, तो मुझे पार्क में मिलियो। तो कहती कि अच्छा, और वो ब्लश कर रही होती है। तभी वो वहां से भाग जाता है। तभी मीरा जेन देख रही होती है और लूसी का तो मूड खराब। इधर से हम लोग को मिलता है कि जो जूली होती है वो अपने स्पेल का इस्तेमाल कर देती है बबल्स का, और उसके छोड़ के ग्रे के ऊपर छोड़ के सारे लोगों पे चला जाता और आखिरकार फिर ग्रे के ऊपर भी चला जाता, और हम लोगों को देखने को मिलता है कि ग्रे और जूली एक दूसरे को देखते हैं। तो भी यहाँ से ग्रे उसके सामने से क्रॉस होकर जाता है और कहता है कि तू मेरा राइवल है हैप्पी, मैं तेरे से ज्यादा तेज उड़ सकता हूँ, तू उड़ सकता है तो तू क्या लगता है कि तू ताकतवर है, नहीं मैं हूँ। और जितने भी लोगों ने संगा था सब लोग एक दूसरे के राइवल बन गए, मतलब ये दुश्मन वाला पोर्शन था। और हम लोगों को देखने मिलता है कोई तो दीवार से लड़ रहा है, कोई अल्कोहल से लड़ रहा है, कोई खंभों से लड़ रहा है, कोई आपस में लड़ रहा है, कोई पंखों से लड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, तो सब एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और इधर से जूली कह रही होती है कि शायद मेरा पोशन जो होता है वो गलत हो गया, दोबारा से मुझे इस्तेमाल करना होगा। और इधर से जो बुढ़ा होता है पोशन बेचने वाला वो कह रहा था कि मैंने तो ऐसी कुछ भी बना के दे दिया क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे यहाँ से भागने के लिए, और वो यहाँ से निकल जाता है। सीन आता है लूसी की तरफ जिसके अंदर वो नहा रही होती है और वो कह रही होती है कि नाट्सू क्या बात करना चाहता है मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वो कपड़े वपड़े पहनते और वो बिल्कुल बेहतरीन कपड़े पहन लेते हैं, फिर अपने बाल वाल भी बनवाते हैं। हमें देखने मिलता है शिम जो होता है काफी अच्छे बाल बना देता है। वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या नहीं, लेकिन वो फिर भी तैयार तो होना है। इधर से गिल्ड के अंदर तो सब कुछ ही उलट पुलट चल रहा है, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, मार रहे हैं। और इधर से बस 2-3 ही बंदे ऐसे जिनको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं है, उसमें से एक मैक्स है और एक वॉरेन, और सब एक दूसरे से लड़ रहे, झगड़ रहे, फाड़ रहे हैं, और पता नहीं कैसी कैसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं अजीब अजीब सी। इधर से शाम हो चुकी होती है, लूसी जो होती है वो कपड़े वपड़े पहन के जा रही होती है। तो भी कुछ लोग कहते हैं कि डेट का मजा लियो अच्छे से, ठीक है भाई लूसी। तो लूसी कह रही है कि डेट, तभी वो कपड़े देखते तो उसको पहचान में आता है कि कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि जो अंदर गिल्ड के अंदर सब लोग एक दूसरे को हमले करने स्टार्ट करते हैं, मारपीट करनी स्टार्ट हो चुकी होती है, सब एल्फमैन वगैरह सब लोग अपने अपने फॉर्म में आ चुके होते हैं। वॉरेन और मैक्स को भी बहुत बुरा बजा रहे होते हैं। इधर से
जो ग्रे होता है वो कह रहा होता है कि आजा, आज तू और मैं पंखे की रेस करेंगे, कौन ज्यादा तेज उड़ सकता है। हैप्पी तब तक वो फिर से उसके ऊपर पोशन डालती है और वो कुछ ज्यादा ही आग बबूला हो जाता है और वो सीधा भाग के जाता है और समुद्र में डूब जाता है। इधर से लूसी जो होती है वो नार्सो के पास पहुंच जाती है और वो कह रही होती है कि बता क्या बात करनी थी। तो कहती कि जल्दी से इधर आ और इसे खोद। तो कहते क्या मतलब है। तो वो विग्रो को बुलाना। तो कहते कि अच्छा क्यों। तो वो कहता है कि यहाँ पर सब लोगों के सीक्रेट छपे हुए हैं, मास्टर ने यहाँ पर छुपा रखे थे। तो लूसी कहती है कि मैंने सुना था गिल्ड के अंदर कि तू किसी लड़की से मिलना चाहता है। तो भी वो कहता है कि हाँ हाँ विग्रो से। तभी वो उसके मुंह पर घूसे में थप्पड़ मार के निकल जाती है यहाँ से और हम लोगों को देखने को मिलता है कि अगला दिन जिसके अंदर सब लोगों को होश आ जाता है। अब ग्रे जो होता है वो डूबा होता है। तभी यहाँ पर जूली आ जाती है और जूली जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मेरा प्यार इतना मजबूत नहीं था तेरे लिए, इसलिए वजह से ये सब हुआ। ले अब ये पोशन और पी ले। और उसको जबरदस्ती और पोशन पिला देती है जिससे कि अब वो होराइजन जो होता है उसको अपना राइवल मान रहा है और वो सीधा भागता हुआ निकल जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि लूसी के पास मेरा जीन आती है और कहती होती है कि मुझे लगता है ग्रे तुझे पसंद करता है। तो कहती है मेरा जीन और नहीं। इधर से हम लोग को मिलता है कि जूली जो होती है वो लव पोशन मांगने के लिए और भी विचेस के पास गई है जो वो कहते हैं कि हमें पास नहीं है। इधर से ग्रे जो होता है वो पहुंच चुका होता है कर्स आइसलैंड पे जिसके अंदर वो कहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो मालिक जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है ये मून की वजह से हुआ है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।